ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा जानना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका एक एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये हमारी हाइपोटेनियस, जहाँ भी एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ से हमने एक रूल बनाया था पी बी पी एच एच बी। सबसे पहले साइन थीटा हो जाएगा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन एच। देन कोट थीटा फिर से उल्टा हो जाएगा इसका, बी अपॉन पी, सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी और लास्ट में कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी। इन सब वैल्यू को यूज करके एक्सरसाइज 8.1 हम पूरी करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके सिवा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री। एक ट्रायंगल बना लिए हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें उसने हमें दिया हुआ है ए बी 24, बी सी 7। डन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए सी। तो हमें पता है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर। अगर आप धीरे धीरे थोड़ी सी भी आती होगी मैथ तो आपको पता होगा, ये होगा ए सी का स्क्वायर क्या कटेगा तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 25। डन। ये अगर आपको लगना है तो आएगा 476 प्लस 49, दोनों को प्लस करके आएगा 625 और फिर आ जाएगा 25। ठीक है, इतना हो गया। अब उसने एंगल कहा क्या दिया हमें? उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस ए। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए कोमा कोस ए। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे हम एंगल लगा देंगे तो लिख देंगे थीटा। इसके सामने वाला यहाँ से इसे दोबारा बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। यहाँ पर हमने एक एंगल यूं करके लगा दिया। डन। ये मेरा है 24, ये 25 और ये 7। इसके अकॉर्डिंग साइन ए इक्वल टू मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? एंगल के सामने वाला, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी मेरी एच। उठा के वैल्यू तो पी की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू 24। सेम हमें क्या निकालना है? कोस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका? 24 एंड हाइपोटेन्यूज सेक उसके बाद 25। दो के आंसर निकल गए। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसने इसका। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है साइन सी कोस सी, साइन सी एंड कोस सी। फिर से दोबारा एक ट्रायंगल बना लेंगे, वैसे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे जानते आएंगे। तो इसे मेरा यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ये 24, ये 25 और ये 7 एंगल कहाँ लगा दिया? यहाँ पे। इसके सामने वाला फिर से ये बी बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं है और ये हो जाएगा बेस। साइन सी लेंगे, फिर से वही पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेन्यूज है 25। उसके बाद कोस सी बी अपॉन एच, बेस क्या है 7 और हाइट है 25। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने कहा है फिगर दी हुई है हमें, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ उसने पी क्यू आर। ये यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, उसमें उसने हमें दो वैल्यू दी हुई है 12 और 13। ये 12 दिया है, ये 13 दिया है और उसने कहा फाइंड tan P एंड कोट R। फाइंड tan P माइनस कोट R। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? जो दी हुई थी, रूल वही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस
बेस हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर कहीं भी एंगल मान लो, यहाँ पे क्या करेगा P, मैंने P पे मान लिया तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह P का स्क्वायर बेस की जगह 12 का, तो हो जाएगा 169 इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस 144, दोनों को माइनस करेंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू P स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 इक्वल टू P स्क्वायर, दोनों को करेंगे सॉल्व तो P की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई मेरी 5। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है यहाँ पे tan P के लिए फिर तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे tan बराबर क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू tan के लिए होती है सामने, तो हो जाएगा 5 और बेस की वैल्यू 12। उसके बाद मुझे क्या निकालना है COT कोट R के अगर मैं एक बार दोबारा ट्रायंगल बनाऊं तो ये रहा मेरा Q, ये रहा मेरा R, ये रहा मेरा P, ये वैल्यू 13, ये 12 और ये 5। जैसे मैं एंगल यहाँ लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा बेस और ये मेरी हाइपोटेन्यूज। तो मुझे निकालना है कोट R के लिए बेस कितना है 5 और 12 परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों को माइनस करना है, tan P माइनस कोट R, tan P की वैल्यू 5/12, कोट R की वैल्यू 5/12, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा था sin A बराबर 3/4, कोट निकालना है और tan निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या दिया हुआ है sin A इक्वल्स टू 3/4, कोमा उसने क्या कहा फाइंड cos A और tan A। सबसे पहले हम वही एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाएंगे जो हमें छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, ABCD लिख देते हैं, मान लो ये मेरा A, ये राइट एंगल पे B और ये C। डन, साइन A है तो यहाँ पे एंगल लगा दिया ऐसे करके, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर के सामने यानी कि ये है 3 और ये है 4, मुझे ये निकालना है। वही सिंपल सा रूल, बार बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा है। बाकी तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस जो हमें निकालना है क्या है 20, यहाँ क्या बोले 4 4 जा 16 इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस B का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 इक्वल टू B स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा B इक्वल टू रूट में 7, तो ये वाली वैल्यू मेरी आ गई √7। डन, सबसे पहले क्या निकालना है cos A, तो cos A और A बराबर क्या, cos बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4। उसके बाद हमें क्या निकालना है tan A, tan बराबर क्या होता है वही तो देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो क्या है P/B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बराबर क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे हम, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, तो ये हो जाएगा 3/√7। ठीक है, ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिटा लेते हैं, वैसे हमें जरूरत है इसे हम मिटा के क्वेश्चन नंबर 1 मिटाते हैं हम। ज़्यादा बड़ा कर दिया था हमने, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा 15 कोट A इक्वल टू 8, लाइक से लिखते हैं, यहाँ दिया उसने 15 कोट A इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 15 कोट A इक्वल टू 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A और सेक A। हमें क्या निकालना है साइन A एंड सेक A। डन, सबसे पहले हम इसे सिंपल लिखेंगे, ये हो जाएगा कोट A इक्वल टू 8/15। फिर सिंपल सी बात, आप एक डायग्राम बनाएंगे बहुत अच्छा था, इसमें हमने यहाँ पे ले लिया B को 90 डिग्री, एक साइड A और एक साइड C। उसने एंगल A की बात की तो ये रहा, ये होगी मेरी हाइपोटेन्यूज, ये मेरी परपेंडिकुलर और ये मेरी बेस। रूल के अकॉर्डिंग कोड बराबर, अगर तुम्हें याद है तो फिर से यही देखो, कोड बराबर क्या था बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस का मतलब ये यानी कि ये होगा 8, परपेंडिकुलर माने 15। ठीक है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो इस पे, अगर आप बार बार नहीं देखना चाहते तो यहाँ साइन लिख दो, यहाँ कोस, यहाँ tan, यहाँ कोट,
सेक और कोसेक। ये tan वाला ऐसे चलेगा, कोस वाले को भी ऐसे देखेंगे, साइन वाले को भी ऐसे। कोट के लिए ऐसे नीचे से देखना शुरू करेंगे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ से देख सकते हैं कोट बराबर क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की जगह 8, परपेंडिकुलर 15। इतना जब आप लिख लोगे उसके बाद हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेनस की। वही सिंपल सा रूल हाइपोटेनस निकालने के लिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। दोनों को प्लस करेंगे 9, 8 और 289। अप्रोच को भी मेरे भी याद नहीं, अगर नहीं याद है तो शायद 17 का होता है, करके देख लेते हैं। 17 तो 17, 7 7 जा 49, 4 7 8 7 7 11 और 1 और 7, तो यह आ जाएगा 9 8 2। हाँ बिल्कुल सही है, 17 है हमारा। हम इसे लिखेंगे 17। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेनस की। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, कितनी आएगी मेरी 17। अब हमें सिंपल है तो निकालने का तरीका, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इधर निकाल देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हो जाए। यहाँ निकालेंगे साइन ए, और साइन बराबर क्या होता है P अपॉन H, देन P की वैल्यू यू हैव टू फाइंड सी देयर 15 and hypotenuse is equals to 17। and now sec A बराबर यहाँ पे देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस H अपॉन B। H की वैल्यू हमारी 17 और बेस की वैल्यू हमारी 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इसके नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, sec बराबर 13/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, sec बराबर 13/12 एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स, जितनी भी हो सकते हैं। यानी कि हमें क्या क्या करना है, फाइंड ब्रैकेट में लिखते हैं, हमें करना पड़ेगा यहाँ इतने थीटा कुछ तो दिया होगा, अच्छे साफ साफ लिखते हैं sec थीटा इक्वल टू ऐसे। तो हमें निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा और थीटा। sec दे ही रखा है और कोसेक कोसेंट। ठीक है, निकालना शुरू करें। सबसे पहले वही सिंपल सा रूल, हम एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाएंगे जो हम हर बार बनाते हैं। बी में हमने कर दिया कुछ भी ऐसे, इसे ए ले लिया, इसे सी ले लिया और यहाँ एंगल लगा के थीटा ले लिया। ये ना लो, ये लो बात है कि हम एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा। डन। तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस और ये होती है मेरी हाइपोटेनस। सेक बराबर अगर याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या आपके स्कूल में देखा था पंडित बर्दी प्रसाद हरा बोले, जो भी आपको याद करना जितनी तरीके से। ठीक है, सेक जगह 13 यानी H अपॉन बी। H की जगह आ जाएगा मेरा 30 और B की जगह क्या आ जाएगा मेरा 12। फिर से मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, रूल वही है H का स्क्वायर इक्वल्स टू B का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर। ठीक है, H की जगह क्या रखूंगा मैं अपना 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, B की जगह रखूंगा मैं 12 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। वही होता है 169 इक्वल टू 144। अभी पहले भी निकाला था हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड शायद क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 इक्वल्स टू P स्क्वायर, देन P इक्वल्स टू मेरा आ गया 5। यहाँ क्या होगी, तो वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरी, दूसरे नंबर से लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे, बाद में लिखा हमने। ये आ गई मेरी 5। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए, हम सीधा फॉर्मूला देख लेते हैं P अपॉन H। आप जब याद हो जाएगा तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बर्दी प्रसाद हर हर बोले। P कितना है 5, H कितनी है 30। सेम उसके बाद हमें निकालना है कोसेक बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनस है 13। उसके बाद tan A में सिंपल हम फिर से जाएंगे, ये रहा P अपॉन B। P कितना है फिर से हम यहाँ पे देखेंगे, अब तक हमें याद नहीं हो जाता, ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है। B कितना है 12। ठीक है, उसके बाद हमें किस तरह निकालना ही है, कोड निकालना है। जस्ट टाइम कोड को भी लिख सकते हैं हम, तो ये 12/5 और लास्ट में वैल्यू क्या निकालनी है, कोसेक A साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, जगह 13/5। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 निपट गए, जो बहुत ही आसान थे। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
इसे इधर से मिटा देते हैं, थोड़ा डस्ट हो रही है, साफ हो जाएगा धीरे धीरे लिखते लिखते। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है cos A इक्वल टू cos B हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले cos A और cos B हमें दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। अगर हमने क्या क्यूब ट्रायंगल ले लिया 90 डिग्री का, हमने यहाँ पे C लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ A लिखा। ठीक है, हम यहाँ पे अगर एंगल बना देंगे तो एंगल के सामने हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस एंड ये होगी मेरी हाइपोटेन्यूज। डन बच्चों, यहाँ से अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा cos A इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी AB। इक्वेशन 1। सेम में क्या निकालूंगा, दोबारा सी ट्रायंगल बनाऊंगा एक, सेम C की जगह C, B की जगह B, A की जगह A, बस एंगल कहाँ पे लगा दूंगा B पे। जैसे B पे एंगल लगा दूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला मेरा, बेस हो जाएगा मेरा ये और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी मेरी ये। ठीक है, फिर से निकालूंगा मैं cos B, cos B ये रहा, इसकी वजह से बेस क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज AB। इक्वेशन 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो रूल क्या है हमारा cos A इक्वल टू cos B, जो हमारा गिवन है, इनकी वैल्यू क्या है हमारी AC अपॉन AB इक्वल टू CB अपॉन में AB से क्या कटा AB, तो आ गया AC इक्वल टू CB। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, अगर दो साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल है तो बाय property of triangle, if AC is equals to CB then angle B equal to angle C। ओके, एंगल B, सॉरी क्या निकालना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। C और C, ये एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो ना सुबह सुबह फैक्टोरियल आने लगे, सुबह पढ़ाते इसलिए हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, पर लोग बात सुबह सुबह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। चलो कोई नहीं, तेज आवाज नहीं आ रही है, हम आगे करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसने हमें वैल्यू दी है कोट थीटा बराबर 7/8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसने हमें दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 और हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा है साइन दिया है ना, हाँ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ शायद कुछ निकालना है, जी हाँ निकालना है कोट थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा ही बना लेते हैं, तो आप अच्छे से समझ रहे क्या क्या करना है। नाम लिख देंगे इसका A, कुछ B, कुछ B, C, यहाँ एंगल दे देना थीटा जो आएगा 7/8। याद नहीं है तो कोट की वजह से थीटा अपॉन परपेंडिकुलर, और एंगल यहाँ है, ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। ठीक है, तो वहीं तक मैं निकालना चाहूँगा, अच्छा बना लेते हैं साफ लगेगा, ये 8 ये 7 ये निकालते हैं, ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49 समथिंग 3 130 इसका रूट।
ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सबसे सिंपल देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, हमें ये प्रॉपर्टी याद है अलजेब्रा की, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हम ध्यान रखेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब चाहो तो अभी वैल्यू लगा दो, पर हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा तो हमको फिर भी सही होगा। अगर आप वैल्यू डाल के करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो भी कोई गलत नहीं है। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीधा कोट डाल देंगे, कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोट कहां से निकलेगा यहीं से, वही हमारा रूल है। कोट बराबर हो जाता है 7/8 हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, हो जाएगा 49/64 आपका आंसर। ठीक है, सेकंड में हमें वैल्यू क्या निकालनी थी कोट स्क्वायर थीटा, वो भी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमें आगे करना है। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे बता लेते हैं पहले बच्चों। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है, इसे रफ कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों, तो अंदर देखना है, मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कोट a = 4। ये ऐसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट a = 4। ठीक है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका हमें निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी तो बच्चों आप डायरेक्ट वैल्यू डालो। ठीक है, अब जब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसे आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर हमें सिंपल ज़्यादा नंबर लानी है तो हमें पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे वैल्यू डालते हैं, सेम यहाँ तक हमें वैल्यू निकालना तो हो जाएगी कोट बराबर 4/3, और इसे यहाँ पर मैं बनाऊंगा tan, ये है तो ये है तो ये, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 3/4। उठा के वैल्यू यहाँ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ओके, नाउ आगे सॉल्व होगा 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 और 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 हो जाएगा 1 माइनस इसकी जैसे एल्सियम ले लेंगे, अपने 1 लगा दो, अपने 1 लगा दो, छोटे बच्चों वाला काम 16 माइनस 9/16 and 16 plus 9/16 16 कटा, यहाँ बचा 16 माइनस 9, यहाँ बचा 16 प्लस 9, बट द वैल्यू ऑफ 16 माइनस 9 6 और 1 7 and 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इसने समथिंग शायद कुछ और भी पूछा है, या तो उसने कहा था प्रूव करो ये किसके बराबर होना चाहिए था हमारा